सौ का शतक तो पूरा हुआ, दिल में लगी यादें भी पूरा हुआ। मुंह मोड़ना मत ए मेरे साथी, तुम्हारे ही यादों से मेरी रातें भी पूरा हुआ। तुम्हारे ही यादों से मेरी रातें भी पूरा हुआ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 1 पे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी नंबर 1 के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग पॉलिटी की क्लास को कंटिन्यू कर रखा हूँ और इसमें हम लोग देखेंगे आज मौलिक अधिकार कि मौलिक अधिकार में एक एक आर्टिकल को लेकर के देखेंगे और उसका पूरी की पूरी विस्तृत रूप से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हाँ दोस्तों, आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा, कहीं और जगह पढ़ा होगा जो कि ट्रिक से कि यहाँ पर खाना खाया, ऐसे ऐसे जो कुछ भी ट्रिक बनाते हैं अनेक प्रकार के, उससे याद किए होंगे। लेकिन आप यदि बात करें कि यदि एकदम बेसिक से एकदम डिटेल से उसके गहराइयों से समझने की बात की हो तो आप शायद ही कहीं पढ़े होंगे। तो हम लोग आज उसी पार्ट को कंप्लीट करेंगे जो कि एकदम गहराइयों से आर्टिकल नंबर 12 में क्या है, 13 में क्या है, 14 में क्या है, यानी कि एक एक आर्टिकल को लेकर के उसके जड़ों तक जाएंगे और खोलने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, अभी तो हम मालूम है कि वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो अभी तो कर दीजिएगा। कहाँ जा रहे हो, कर दीजिएगा थोड़ा सा, और क्या। तो दोस्तों क्षमा चाहूँगा आप सभी से कि मेरी क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, कभी एक वीडियो तो कभी 2 वीडियो, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ लाइटिंग व्यवस्था भी पूरी यानी कह सकते हैं लाइट के आधार पर हम लोग निर्भर हैं। जब लाइट आता है तब हम लोग वीडियो शूट करने का प्रयास करते हैं, तो इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। और इस समय लाइट की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, बरसात हो रही है, इस वजह से कभी कभी लाइट देती ही नहीं है। तो क्षमा चाहता हूँ इसके लिए, जो कि डेली वीडियो नहीं प्रोवाइड हो सकती है। और दोस्तों एक आपसे अनुरोध है कि हमारे पढ़ाने में, आपके समझने में यदि कोई त्रुटि हो या कोई भी गलतियां हों तो उसे क्षमा करने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि नहीं यहाँ पर आपकी गलती थी, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों बस चालू करते हैं आज की अपनी क्लास की ओर, देखते हैं क्लास में खूबसूरत क्लास क्या होता है। तो देखिए हम लोग यदि बात करें मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार 12 से लेकर के 35 के बीच में स्थित है। लेकिन यदि हम बात करें कि 12 से लेकर के 35 के बीच में सभी जो आर्टिकल हैं वह मूल अधिकार के ही तहत आते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। बात करें 12 की, बात करें 13 की, यह मूल अधिकार के समक्ष नहीं आता है। फिर बात करें 33 की, 34 की, 35 की, तो ये मूल अधिकार के समक्ष नहीं आता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 12 से लेकर के 35 के बीच में मूल अधिकार के विषय में बात किया गया है। और हम लोग का जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार तो कितने हैं? मूल अधिकार यदि मूल संविधान में बात करें तो 7 थे, लेकिन इस समय कितने हैं? इस समय 6 बचे हैं। कौन सा हट गया है? वो जो संपत्ति का अधिकार था उसको निकाल करके फेंक दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार तो हट गया है। अब उसको कहाँ पे रखा गया है? तो 300A में रखा गया है। लेकिन हम आज चल देंगे शुरू से, आर्टिकल 12 से 13, 14 इस प्रकार से चलने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं आज का अपना क्लास, जो कि यहाँ पर लिखा गया है मूल अधिकार। मूल अधिकार में हम लोग देखेंगे आर्टिकल नंबर 12 में क्या है, 13 में क्या है, उसके आगे हमारा मूल अधिकार चालू हो जाता है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें आर्टिकल, ये तो चल नहीं रहा है क्योंकि इसका स्याही खत्म हो चुका है, तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। अब चलते देखिए आर्टिकल नंबर, हम बात करें 12 की, तो आर्टिकल नंबर 12 में हमारा क्या है? आर्टिकल नंबर 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। क्या है? राज्य की परिभाषा। अब आर्टिकल नंबर 12 में क्या है कि राज्य की परिभाषा, क्या राज्य किस प्रकार से होना चाहिए, राज्य में यानी कि जो कुछ भी राज्य की परिभाषा से रिलेटेड है वो आर्टिकल नंबर 12 में है। लेकिन यदि हम बात करें आर्टिकल नंबर 13 की, तो आर्टिकल नंबर 13 में क्या कहा गया है कि आर्टिकल नंबर 13 में कहा गया है कि राज्य कोई ऐसी कानून बना दे, क्या बना दे भाई? राज्य कोई ऐसी कानून बना दे, राज्य ऐसी कोई कानून बना दे जिससे कि मूल अधिकार का हनन हो, मूल अधिकार का हनन हो, तो संसद उसे हटा सकती।
यानी कि राज्य कोई ऐसी कानून बना दे जिससे कि हमारे मूल अधिकार का हनन हो, हमारे मूल अधिकार का पतन हो, तो राज्य उसे संसद उसे तुरंत ही निरस्त कर देगी, तुरंत ही उसे खंडन कर सकती है उस कानून को। तो इस प्रकार से आर्टिकल नंबर 13 में बात कही गई है। लेकिन यदि हम बात करें आर्टिकल नंबर 14 से, तो हमारा 14 से हमारा मूल अधिकार के रूप में चालू हो जाता है। तो हमारा क्या है आर्टिकल नंबर 14 में, तो आर्टिकल नंबर 14 हमारा क्या हो जाता है, मूल अधिकार चालू हो जाता है। तो हमारा आर्टिकल नंबर यदि बात करें आर्टिकल नंबर 14 से, तो 14 से लेकर के 18 के बीच में आर्टिकल नंबर, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 के बीच में क्या है, समानता का अधिकार है। क्या है, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार है। अब आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 के बीच में समानता का अधिकार है, तो हम लोग एक एक आर्टिकल को पढ़ेंगे, एक एक आर्टिकल को समझेंगे। तो आर्टिकल नंबर 14 में क्या है, तो आर्टिकल नंबर 14 में है कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार। क्या है भाई साहब मेरे, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। क्या हो सकता है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। अब कानून के समक्ष समानता का अधिकार का तात्पर्य क्या है कि जैसे कि कह सकते हैं कि कानून के सामने कोई अमीर का बेटा जाए या फिर कोई एक रिक्शा चालक का बेटा जाए, तो कानून के सामने उसे दोनों एक नज़र से देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो इंजीनियर का बेटा है उसको अलग से कानून उसको अलग से पदवी दे या उसको अलग से पद दे, और जो रिक्शा चालक का बेटा है उसको अलग अंदाज से देखे, ऐसा कोई नहीं है। कानून के समक्ष समानता का अधिकार, यानी कि कानून की आंखों से दोनों को एक नज़र से देखा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारी क्या है आर्टिकल नंबर 14 में क्या है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। अब यह कहाँ से ग्रहण किया गया है ये भी जान लीजिएगा, तो यह ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। कहाँ से, ब्रिटेन, कहाँ से, ब्रिटेन से, कह सकते हैं ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है कानून के समक्ष समानता का अधिकार। अब लेकिन हम बात करें आर्टिकल नंबर 15 की, किसका, आर्टिकल नंबर 15 की। तो आर्टिकल नंबर 15 की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 15 में क्या होता है, लिंग जाति धर्म, लिंग जाति धर्म जन्म स्थान, लिंग जाति धर्म जन्म स्थान, लिंग हो गया, जाति हो गया, धर्म हो गया और जन्म स्थान हो गया, इसके आधार पर, के आधार पर भेदभाव नहीं करना। क्या है कि लिंग हो गया, जाति हो गया, धर्म जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव क्या होगा, नहीं किया जाएगा। जैसे कि कोई हो गया, किसी भी लिंग का हो गया, चाहे पुरुष हो गया चाहे स्त्री हो गया, और जाति का हो गया, किसी भी कास्ट का हो गया, और धर्म चाहे उसका हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, और जन्म स्थान यानी कि चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे जिस स्थान पर उसका जन्म हो, जो किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये नहीं कि हम यूपी के हैं तो बिहार वालों को कहेंगे कि बिहार वाले से भेदभाव करेंगे कि नहीं तुम बिहारी हो, ऐसे वैसे हो, कुछ प्रकार का भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारे संविधान में लिखा गया है मूल अधिकार के समक्ष। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर, कहाँ पे चलते हैं, आर्टिकल नंबर 16 की तरफ। दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको, हाँ थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, रुकिए एक मिनट। क्या है, आर्टिकल नंबर 16 की तरफ चलते हैं। तो आर्टिकल नंबर यदि 16 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 16 में क्या है, आर्टिकल नंबर 16 में क्या है, सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। क्या है, लोक नियोजन भी कर सकते हैं, लोक नियोजन की समानता।
ये क्या लोक नियोजन की समानता क्या तात्पर्य क्या है कि जैसे कि हम अपना परिवार का नियोजन करने यानी परिवार का भरण पोषण करने के लिए कोई भी सरकारी नौकरी को लेने के लिए तत्पर हैं, यानी कि दो लोग जैसे हैं, अब दो लोग कह सकते हैं कि अपनी अपनी नौकरी को लेने के लिए तत्पर हैं, तब उसमें हम लोग समानता उसमें हम लोग कह सकते हैं एक पक्ष नहीं होंगे कि नहीं हम इसको दे देंगे, ये गरीब है या ये अमीर है तो इसको हम नौकरी दे देते हैं और ये जो दूसरा है गरीब है या अमीर है इसको नहीं देते हैं। ऐसा नहीं, जो कुछ भी है समानता है, जितना इसके लिए कानून है जितना ही इसके लिए भी कानून, यानी कि दोनों के लिए कानून समान है, दोनों के लिए समानता है, चाहे उसमें से जो भी नौकरी ले सकता है। तो यहाँ पर एक प्रकार से वो लिख सकते हैं लोक नियोजन की समानता या सरकारी नौकरी में समानता, सरकारी नौकरी में कह सकते हैं समानता का बात किसमें कहा गया है, तो आर्टिकल नंबर 16 में। अब आर्टिकल नंबर हम 17 में क्या चाहते हैं, आर्टिकल नंबर 17 से लेकर 18 में ना, आर्टिकल नंबर 17 से लेकर के 18 में जाते हैं। आर्टिकल नंबर हम यदि 17 से 18 की बात करें तो 17 से 18 में क्या है, आप ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। 17 से 18 में क्या है, अंत की बात कही गई है, अंत। अब बोलोगे किसका अंत, अरे भाई 17 से लेकर के 18, आर्टिकल नंबर 17 से लेकर के 18 में के बीच में क्या कहा गया है, अंत की बात कही गई है। अब बोलोगे कि किसके अंत की बात कही गई है, तो एक है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। अब कहोगे कि दूसरा क्या है, दूसरा है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। अब देखिए अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत क्या है। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत किया जाएगा, अस्पृश्यता छुआछूत का अंत किया जाएगा। जैसे कि अभी तक हालांकि अब तो समाज में वो तो सब दूर हो गया है, नहीं जैसे कि कुछ लोग जैसे कि जो हो सकते हैं कि जैसे कि छोटी कास्ट के SC ST के, तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे कि ब्राह्मण हो गए, ये सब उनसे थोड़ा सा छुआछूत करते हैं। तो इसका सरासर विरोध किया गया है कि कह सकते हैं छुआछूत का विरोध किया जाएगा, इसमें छुआछूत नहीं किया जाएगा। यदि आपसे कोई छुआछूत कर रहा हो, आपसे कोई घृणा कर रहा हो, तो आप संविधान में जाकर के उसके खिलाफ कह सकते हैं FIR दर्ज करवा सकते हैं। तो ये बात हो गई। अब बात आई उपाधियों का अंत। अब उपाधियों का अंत क्यों करना पड़ा, आवश्यकता क्या थी उपाधियों का अंत करने के लिए, तो आप थोड़ी सी पुराने बैकग्राउंड में जाइएगा, जबकि कह सकते हैं भारत आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले की बात यदि करें तो आप लोग देखते होंगे कि जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या दे दिया गया, बारदौली की महिलाएं, उनको सरदार की उपाधि दे दी गई। बारदौली की महिलाएं ने जैसे कि जो काम किए थे उसके लिए क्या कर दी गई, सरदार की उपाधि दे दी गई। और उसके पहले जो कुछ भी आप देखे होंगे कि बहुत से अपने आप को उपाधियां लेते रहे। तो उसमें क्या होता था कि आजकल के जो बच्चे हैं जानते ही होंगे कि एक नाम तो याद करने में बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब एक एक आदमी 8-10 उपाधियाँ ही लेते चला जाए तो उसमें क्या होता था कि दिक्कत हो जाती थी। तो यहाँ संविधान सभा के द्वारा यह तय किया गया कि उपाधियों का अंत किया जाएगा, यानी कि कोई व्यक्ति अपने प्रति उपाधि नहीं लेगा, जो नाम रहेगा वही नाम। जैसे कि इस समय क्या PM मोदी क्या उपाधि लेने योग्य नहीं है, और सभी जो नेता हैं, राजनेता हैं, और जैसे कि बड़े बड़े आदमी हैं वो उपाधि लेने योग्य नहीं है, लेकिन इस समय कहाँ गई उपाधि, सब खत्म, उपाधि चली गई। तो ये जो कहा गया है उपाधियों का अंत, तो उपाधियों का अंत आर्टिकल नंबर 18 में किया गया है। अब हम आर्टिकल नंबर 19 की ओर प्रस्थान करेंगे। तो 19 की ओर प्रस्थान करने के पश्चात हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल नंबर 19 में क्या है, 19 से लेकर के 22 में क्या क्या है। तो यहाँ पर हम लोग इसको डिलीट करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 22 के बीच में हम बता दें आपको कि आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 22 के बीच में आपका है स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 20 से लेकर के 22 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। अब देखिए स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल नंबर 20 में कई अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि आपका हो गया जैसे कि सभा करने की स्वतंत्रता, ये सब प्रकार की 5 प्रकार की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19 में ही दिया गया है।
तो आर्टिकल नंबर 19 में ही स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, फिर 20 में क्या है, 21 में क्या है और 22 में क्या है। इस प्रकार से जो कुछ भी है हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और हाँ, देखने का प्रयास ही नहीं करेंगे बल्कि याद भी करवा सकते हैं, और याद भी इसी समय हो जाएगा। यदि जो कुछ भी भूलता है उसको एक बार दोबारा और रिपीट कर दीजिएगा तो सब कुछ याद हो जाएगा। बस दोस्तों, आप यदि चैनल पर नए हैं तो एक बार से फिर वही लाल बटन दिख रहा होगा यदि नए होंगे तब, नहीं तो पुराने हमारे दोस्त, जो पुराने दोस्त जुटे होंगे उनको तो मालूम ही है हमारा अंदाज क्या है और आपका भी अंदाज क्या है। तो दोस्तों फिर से चलते हैं आर्टिकल नंबर 19 की तरफ। आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 22 के बीच में क्या है, तो स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि हम लोग किस प्रकार से हैं, हमको क्या क्या स्वतंत्रता है। हमको बोलने की स्वतंत्रता है, हमको सांस लेने की स्वतंत्रता है, हमको घूमने की स्वतंत्रता है, हमको सभा करने की स्वतंत्रता है, हमको संघ बनाने की स्वतंत्रता है, जो कुछ भी हमको निवास करने की स्वतंत्रता है, हमको व्यापार करने की स्वतंत्रता है। सब कुछ की जो स्वतंत्रता है वह आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 22 के बीच में रखी गई है। अब यहाँ पर देखिएगा आर्टिकल नंबर 19 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 22 के बीच में क्या क्या दिया गया है हम बता रहे हैं। आर्टिकल नंबर 20 से 22 के बीच में आपको दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन हाँ, आप लोग याद कीजिएगा कि कब स्वतंत्रता का यानी कि कब मूल अधिकार नष्ट हो जाता है उसको अभी बताएंगे यहाँ पर, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो देखिए हमारा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22 के बीच में है। तो हम लोग सबसे पहले आर्टिकल नंबर 19 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 19 की बात करते हैं। तो अब आर्टिकल नंबर 19 में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएँ दी गई हैं। जैसे कि आप लोग कह सकते हैं बोलने की स्वतंत्रता हो गई, शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता हो गई, संघ निर्माण की स्वतंत्रता हो गई, और इस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की स्वतंत्रता हो गई। तो आप देखिए हम लोग चलते हैं आर्टिकल नंबर 19 में। आर्टिकल नंबर 19 में हम लोग ये आर्टिकल नंबर 19A और आर्टिकल नंबर 19B, आर्टिकल नंबर 19C और ABCD, D हो गया, E हो गया, F हो गया, G हो गया ना। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो ज़्यादा हो गया ना। यप तक ही होता है ना, यप तक ही होता है, ज़्यादा नहीं। कहाँ तक चले गए यार। तो अब देखिए 5 प्रकार की यहाँ पर कितने हो गए, 6 प्रकार की हो गई ना। तो इसमें से आप जान लीजिएगा ये एक स्वतंत्रता हटा दिया गया है। तो अब लोग चलते हैं, अब देखिए थोड़ा सा एक एक पॉइंट की ओर से अब एक एक कह सकते हैं कि एक एक पॉइंट से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो ये सब जान लीजिएगा 19 के अंतर्गत आता है, 19 के अंतर्गत 19। तो अब देखें ना, अब आर्टिकल नंबर 19A में क्या कहा गया है। अब आर्टिकल नंबर 19 पहले जान लीजिएगा कि 19 में क्या कहा गया है। चलो अच्छा 19 में चलते हैं ना। आर्टिकल नंबर 19 में क्या कहा गया है, बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। अब आर्टिकल नंबर 19A में क्या कहा गया है, बोलने की स्वतंत्रता। अब फिर क्या है आर्टिकल नंबर 19B में क्या है, आर्टिकल नंबर 19B में है शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता। अब बात करें आर्टिकल नंबर C में, आर्टिकल नंबर 19C में, तो आर्टिकल नंबर 19C में क्या है, संघ निर्माण की स्वतंत्रता, संघ निर्माण की स्वतंत्रता ना, संघ निर्माण की क्या है, संघ निर्माण की स्वतंत्रता। अब संघ निर्माण की स्वतंत्रता से आगे हम लोग आर्टिकल नंबर 19D में करेंगे। तो 19D में क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक और प्रवास या निवास करने की स्वतंत्रता, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की स्वतंत्रता। आप जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जैसे कि आप अपने ग्रामीण इलाकों से दिल्ली तक जाते हैं, मुंबई तक जाते हैं, मुंबई तक हरियाणा तक, जहाँ भी जाते हैं तो आपको कोई बीच में रोकने वाला पड़ता है, कोई रोकता है, ऐसा तो बात नहीं है। तो यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की स्वतंत्रता किस में कही गई है, तो आर्टिकल नंबर 19D में कही गई है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 19E में।
तो आर्टिकल नंबर 19 में क्या गया है, निवास की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 19 में क्या कहा गया है, निवास की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19 में। अब देखिए आर्टिकल जो यफ है, आर्टिकल नंबर 19 यफ में, आर्टिकल नंबर 19 यफ क्या है कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। क्या है, 44वें संविधान संशोधन हुआ था, संशोधन के तहत हटा दिया गया था। अब आर्टिकल नंबर 44वें में क्या है, 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है 19 जब को। अब एक और है 19 जी में क्या है कि यदि हम कह सकते हैं कि आजीविका का अधिकार, आजीविका का अधिकार या व्यापार का अधिकार, आजीविका का अधिकार, आजीविका मतलब क्या कि जीवित मतलब कि रहने के लिए, खाने पीने के लिए व्यापार का अधिकार, व्यापार का अधिकार। ये जैसे कि आप कोई व्यापार करना शुरू करते हैं, परमिशन लेते हैं, तो जैसे कि व्यापार करना चाहते हैं तो क्या वो उसमें कोई रोकता है, नहीं, आपकी मर्जी है, आप व्यापार कर सकते हैं, तो व्यापार का अधिकार। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि बोलने की स्वतंत्रता ए में है, बी में शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, सी में संघ निर्माण की स्वतंत्रता, डी में है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की स्वतंत्रता, ई में है निवास की स्वतंत्रता, और यह क्या है 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है जिसमें कि संपत्ति का अधिकार के विषय में बात की गई थी। और 19 जी में क्या है, आजीविका का अधिकार जिसे व्यापार का अधिकार भी कहा जाता है। तो अब कुछ लोग इसको याद करने के लिए कुछ ट्रिक, कुछ तमाम प्रकार के ट्रिक को अपनाते हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या है, नहीं तो फिलहाल यदि हम चाहते हैं तो अगले वीडियो में हम लोग देखने का प्रयास कर देते हैं जो कि ट्रिक वाली क्लास होती है। इस समय हालांकि कंटिन्यू नहीं है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। तो जैसे कि कोई वो व्यक्ति क्या करता है, बोलता है, फिर शांतिपूर्वक इकट्ठा होता है, फिर संघ बना लेता है, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, फिर दूसरे स्थान तक जाने के बाद में निवास करता है, निवास करने के बाद में वहाँ पर निवास करेगा तो उसके लिए कुछ व्यापार करना पड़ेगा पेट पर्दा चलाने के लिए। तो इस प्रकार से तमाम नाना प्रकार के ट्रिक को अपनाया जाता है याद करने के लिए। तो आप यदि एक बार एक प्रकार से समझ के याद करते हैं तो आपको जीवन भर याद रहता है। तो ये हमारी हो गई 19 में, आर्टिकल नंबर 19 में स्वतंत्रता की बात कही गई है। अभी देख लें कितने मिनट का वीडियो हुआ है। तो चलिए, अच्छा 27 मिनट का वीडियो तो हो चुका है। अब हम चलते हैं, अब इतना आर्टिकल नंबर 19 के तहत तो हमने बता चुका हूँ। अब चलिए, अच्छा बहुत थोड़ी सी वीडियो लंबी हो चुकी है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया करने के लिए। इसके आगे जो स्वतंत्रता हो गई, आर्टिकल नंबर 20 क्या है, 21, 22 इस प्रकार के चलेंगे, आगे वीडियो को कंप्लीट करेंगे, आगे आर्टिकल को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, यदि जो भी टूटी मुटी गलतियाँ होगी उसे क्षमा करने का प्रयास कीजिएगा और आप एक कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें मालूम चले, हमें भी प्रोत्साहन मिले कि कुछ लोग सकारात्मक विचार दे रहे हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।